स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु। वर्शिप यू मास्टर। थैंक यू लॉर्ड। ये फेसबुक है, ओके परफेक्ट, इधर दे दो और इसका भी चेक कर लो, यूट्यूब का भी। ओके दोस्तों, बेहद बेहद आप सभी का उत्साहित होकर मैं स्वागत करता हूं। फेसबुक और यूट्यूब पे इस वक्त में मैं लाइव हूं। आपसे मैंने कहा था कि आज यानी कि मंगलवार 23 मार्च 2021 आपके बीच में मैं लाइव आऊंगा फेसबुक के ऊपर, और जो कि मैं समझता हूं कि काफ़ी समय के बाद अपार्ट फ्रॉम द संडे ऑनलाइन चर्च आपके बीच में ये वक्त मैंने निकाला है। मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है और आप मसीह की दया में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य में आपका इनपुट, आपका योगदान आप दे रहे हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसी चलन में, उसी कड़ी में कुछ बातें ऐड करते हुए आज और लगातार शुक्रवार तक टोटल 4 दिन आधे घंटे के लिए एक ऐसी बात आपके बीच में ला रहा हूं जिसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक कैंपेन, या हिंदी में अभियान आपके बीच में ला रहा हूं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपना काम, अपनी कलीसिया पवित्र आत्मा की ताकत से, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन से वो अपने सेवकों को चुनता है, काम करवाता है, और जिसमें मैं उसमें एक अपने आप को पाता हूं, और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मुझ जैसे काफी लोग हैं विश्व भर में जो परमेश्वर की सही योजना में चल रहे हैं, जिसकी तादाद 10% में आती है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं फेसबुक यूट्यूब जगह पर आपके बीच में ये क्या है। अच्छा वापस ओके, शेयर किया किस में, डैनियल राज पे, ओके गुड। और यूट्यूब पे कितने लोग जुड़ गए? गुड, ओके। तो मैं समझता हूं कि आप लोग सभी जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए जितनी हो सकता है उतनी तादाद में। और मैं समझता हूं कि मेरी जो टीम है उन्होंने सब चीज़ों को यहाँ पे देख लिया है कि आवाज़ ठीक से पहुँच रही है, विजुअल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो मैं अपनी बात अब रखना शुरू करूँगा। जी, आप लोग काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से खास करके आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रखूँगा महाराष्ट्र, जिसके ऊपर आज ये जो कैंपेन है, अभियान हम चलाएंगे, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर लीजिए मैंने रख दिया है। तो वापस से मसीह मंथन बैठक कैंपेन, जिसका हिंदी शब्द है अभियान, मसीह मंथन बैठक का अभियान आपके बीच में ला रहा हूं। और वहां है पहला स्टेट, पहला राज्य स्टेट, वह है महाराष्ट्र। जी, महाराष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। बहुत सारे गांव हैं, 43,700 समथिंग या उससे भी आसपास ज़्यादा। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा राज्य है ये, जिसको मैं भी रखूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर। लेकिन वापस कहता हूं कि इसको आपके बीच में टोटल 4 दिन आपके बीच में हम चलाएंगे। तो बहुत बहुत खुशी है कि आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। फेसबुक पे 200 लोग आ गए, यूट्यूब पे 200, तो 400 के आसपास में लोग अब जुड़ चुके हैं। और अभी कुछ 20 मिनट पहले मैंने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के ऊपर बात की। 1 घंटा या सवा घंटा जो हमारा डीटी चलता है, आप लोग अगर उसमें शामिल नहीं हुए तो आपको इनवाइट करता हूं, आप लोग उसमें भी जुड़ें। उसको अभी फिनिश करके आपके बीच में अभी आधे घंटे के लिए मैं लाइव हुआ हूं, अपनी बात को रखने जा रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ जाएंगे, और भी मैं वेट कर रहा हूं ताकि बात को आपके बीच में जब मैं रखूं तो आपको पूरी डिटेल आपको जो है मिल सके। मसीह मंथन बैठक कैंपेन अभियान के चलते इस अद्भुत एक्टिविटीज या प्रोग्राम आपके बीच में लगातार 4 दिन मैं लाऊंगा। आप अगर चूक जाते हैं, आप में से कोई, आपके मित्र, आपके जो मसीह भाई बहन लोग हैं, वे चूक जाते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि ये टोटल 4 दिन चलेगा। एक ही स्लाइड, एक ही टॉपिक, एक ही बातें 4 दिन चलेंगी।
ऐसा हो सकता है कि वचन आपके बीच में अलग अलग होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर, ढांचा यही रहेगा चारों दिन। और मैं लगातार 4 दिन महाराष्ट्र के जितने मसीह भाई बहन हैं उन सभी को इनवाइट, आह्वान करूंगा कि वे मसीह मंथन से जुड़े। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जी मुझे लगता है कि 275 लोग या 287 जुड़ गए हैं। जैसे 300 क्रॉस करता है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे अभी क्या है, ओके, तो 250 यूट्यूब पे हैं। आप जैसे ही 300 का आंकड़ा यूट्यूब पे, माफ करें, फेसबुक पे जुड़ता है या क्रॉस होता है, मैं अपनी बात को यहाँ पे रखना शुरू करूंगा। जी, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। या मेरी जो प्रार्थना है वो हो चुकी है शूट पे आने से पहले, तो मैं समझता हूँ कि उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रार्थना के साथ ही हम सारा काम जो है शुरू करते हैं। तो जितने एडमिन्स हैं मसीह मंथन के, अगर आप जुड़े हैं, आप भी ध्यान रखेंगे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे। और साथ ही साथ आप किसी भी देश, राज्य, विदेश, स्टेट्स, राष्ट्र में कहीं से भी आपका मैं स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कैंपेन सिर्फ और सिर्फ इस हफ्ते के लिए, यानी 4 दिन के लिए अभी सिर्फ महाराष्ट्र है। उसका बाद जो नंबर है वो है पंजाब, फिर उसके बाद में नेपाल, फिर उसके बाद वापस भारत में आऊंगा। अलग अलग एमपी, केपी जो भी है ना, इन सब पे बात करेंगे। तो 300 का आंकड़ा छू चुका था। और कुछ लोग जो हैं, हो सकता है कि आप वॉच पार्टी कर रहे हैं, जुड़े फिर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं जी। 299 हो चुके, और मैं समझता हूं कि 300 का आंकड़ा हो ही जाएगा। तो मैं यहां से अब अपनी बात को रखना शुरू करता हूं। तो वापस कहता हूं, अच्छा यहाँ पे 299, अच्छा यहाँ पे लेट आता है, ओह चलिए कोई बात नहीं। तो 300 का आंकड़ा हो चुका है, मुझे बताया जा रहा है। ओके, आपके बीच में, वहां पे ब्लर है क्या, ओके यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आपके बीच में मसीह मंथन बैठक कैंपेन यानी कि अभियान आपके बीच में ला रहा हूं। फर्स्ट टाइम मसीह मंथन के इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस बहुत बड़ी संस्था, आप जो भी बोल लीजिए, फर्स्ट टाइम आपके बीच में रख रहा हूं। इस अभियान को मैं अभी महाराष्ट्र से शुरू कर रहा हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल इस अभियान का मकसद क्या है? सबसे पहले आपके बीच में रखना चाहता हूं, मकसद है खरी शिक्षाओं के लिए इकट्ठे होना, सर्वव्यापी कलीसिया के लिए। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर फेसबुक, यूट्यूब, आप जितने देख रहे हैं, आप सभी को बताता चलूं कि इस अभियान का जो अभी महाराष्ट्र के लिए मैं कर रहा हूं 4 दिन, मकसद है इस अभियान का खरी शिक्षाओं के लिए आपको, लोगों को इकट्ठा करना या लोगों को इकट्ठे होने के लिए इनवाइट करना, आह्वान देना, सर्वव्यापी कलीसिया के लिए। आप सभी जानते हैं कि यीशु की कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ना यीशु मेथोडिस्ट है, ना यीशु बैप्टिस्ट है, ना यीशु मसीह पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक है, ना यीशु ब्रदरन है, लूथरन है, एंग्लिकन है, ना किसी देश विदेश का। यीशु है, यीशु की कलीसिया सर्वव्यापी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल चर्च। जिस चर्च की या जिस मिशन की बात पौलुस ने, आपके बीच में वचन रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 1:10, 1 Corinthians chapter 1 verse 10 कहता है कि हे भाइयों, ब्रैकेट में मैंने चर्च डाला है, तो ब्रेदरन, इसका मतलब होता है कि वो चर्च को एड्रेस कर रहा है, कलीसिया को संबोधित कर रहा है, जिसमें आते हैं पुरुष और स्त्री, ब्रेदरन, ठीक है ना। नाउ लिखता है कि चर्च, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं, रिक्वेस्ट, विनती करता हूं, क्या? कि तुम सब एक ही बात कहो। दूसरा, तुम में फूट ना हो। तीसरा, परंतु एक मन और एक ही मत, जिसको कहते हैं सेम फेथ। मत का मतलब है एक डिनोमिनेशन, एक पंथ, एक मत, जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट में मैंने डाला है, जो ट्रांसलेशन मुझे मिला है, सेम फेथ, एक ही विश्वास, होकर मिले रहो। तो इसका मतलब है कि मसीह मंथन बैठक का जो अभियान
अभी 4 दिन चलेगा, आज के दिन से लेकर। उसका मकसद है कि सर्वव्यापी कलीसिया को एक समझ के, एक लेके, इस वचन के आधार पर आपके बीच में यह अभियान लाया हो, ताकि मसीह की देह टोटल यूनिवर्सल, दुनिया देश विदेश में उन सबको, जिस वचन के अनुसार मैं पास्टर डैनियल राज जिसको एक समझता हूं, उस एक मसीह की देह के लिए जो महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में है, इस महाराष्ट्र में ये जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट या विलेज या फिर ब्लॉक या फिर जो भी रीजन है, इन सभी पे इस एक मसीह की देह, जिसको मैं एक कहता हूं यूनिवर्सल कलीसिया, सर्वव्यापी कलीसिया, उसके बीच में इस अभियान को ला सकूं। अभियान का मकसद क्या है? खरी शिक्षा आपके बीच में लाना। नाउ इस महाराष्ट्र से मुझे मसीह के लोग उस मसीह की देह के लिए काम कर सकें, एकजुट होकर। मैं आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका सेवक, आप जो भी समझे, जो प्रभु की सेविका के लिए उसने मुझे आज से 28-29 साल पहले चुना, आपके बीच में इन बातों को रखते वक्त में इस मकसद से मत्ती की किताब 9 का 37-38, मैथ्यू 9:37-38 कहता है कि तब उसने, ब्रैकेट में यीशु, अपने चेलों से कहा, पके खेत बहुत हैं, महाराष्ट्र में पके खेत बहुत हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर मजदूर थोड़े हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन बिल्डिंग्स, चर्च, डिनोमिनेशन, बहुत सारे डॉक्ट्रिन बहुत हैं, लेकिन यीशु कहता है इस महाराष्ट्र में मजदूर नहीं है। दूसरे शब्दों में, मजदूर जो यहां काम कर सकें वो उतने मात्रा में नहीं है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, वर्कर्स। तो दूसरे शब्दों में, जब आप ये बातों को सुन रहे हैं, आपके बीच में रखना चाहता हूं, आपका नंदुरबार है, आपका धुले है, जलगांव है, नासिक है, औरंगाबाद है, जालना है, फिर बुल्डाना है, अकोला है, वाशिम है, यवतमाल है, अमरावती है, इस तरफ यानी कि इधर नागपुर है, वर्धा है, गढ़चिरौली है, नीचे में चंद्रपुर है, ऊपर भंडारा है, गोंदिया है, फिर यहां पर अहमदनगर है, फिर उसके बाद में नीचे पूना है, सतारा है, शोलापुर है, सांगली है, कोल्हापुर है, और फिर इस तरह मुंबई आता है। और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है जहां पे आपका क्या कहते हैं, परभनी है, हिंगोली है, नांदेड़ है, भीड़ है, लातूर है, उस्मानाबाद है, ये सभी कोंकण रीजन, पुणे रीजन, फिर आपका नागपुर रीजन, आपका क्या कहते हैं, उसके बाद में नासिक रीजन, औरंगाबाद है, और अमरावती रीजन, ये सभी जगह पे परमेश्वर मुझसे, आपसे, मसीह की देह से बात करता है कि यहां मजदूर भेजे, यहां मजदूर भेजे, यहां मजदूर भेजे। ऐसी अभियान, इस कैंपेन को 4 दिन आपके बीच में चलाऊंगा इस वचन के आधार पर कि यहां परमेश्वर को मजदूर चाहिए। नाउ पास्टर डैनियल, कैसे ये मजदूर आएंगे, कैसे आएंगे? मैं आपको बताता हूं कि मसीह मंथन, यानी कि मैं जो मसीह मंथन का डायरेक्टर हूं, साथ ही साथ जो मसीह मंथन के ट्रस्टीज हैं, मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज, ये सभी एक मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि पूरे विश्व में, नॉट सिर्फ भारत, नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन पूरे विश्व में एक ऐसा अभियान, एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे जिसकी शुरुआत हम महाराष्ट्र से करेंगे। आपके बीच में मैं फिर रख देता हूं, महाराष्ट्र से करेंगे, और इस महाराष्ट्र में यह अभियान को चलाया जाएगा कि भारत के इन सभी क्षेत्रों में इस वचन के आधार पर, मसीह की यूनिवर्सल चर्च के आधार पर, इन सभी जगह पे हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं, लुकिंग फॉर ट्रू Christ follower brothers and sisters who will work
फॉर एमएमबी, मसीह मंथन विद साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा के लिए इकट्ठा होना जरूरी है, ताकि इन सभी जगह पे आप जो हैं परमेश्वर के लिए मजदूर बनकर काम कर सके। मसीह मंथन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मसीह मंथन कोई डिनोमिनेशन नहीं है। मसीह मतलब आप और मैं, मंथन मतलब विचार विमर्श, आपस में आना, इकट्ठे होना, और मसीह की देह के लिए, जिसको पौलुस कहता है एक बात ना फूट हो, एक ही मन और एक मत, जिसको कहते हैं सेम फेथ, एक डॉक्ट्रिन जो यीशु ने दी, पतरस ने कैरी फॉरवर्ड करी, पौलुस ने तिमोथी को दी, तिमोथी ने अपने लोगों को दी, इसको लेकर अब पहुंचा है महाराष्ट्र में। तो मसीह मंथन बैठक जो इस वक्त में बहुत बहुत तेजी से एक साल के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस में चर्च को चलाते हुए, फेसबुक, सोशल मीडिया, ऑनलाइन के ऊपर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हुए, मजबूत करते हुए, ऐसे लोगों को अब हम महाराष्ट्र से ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर के लिए सच्चे सेवक हैं, भाई हो, बहन हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो मसीह मंथन के साथ इकट्ठे होकर सही शिक्षा के साथ में काम कर सकें, खरी शिक्षा के लिए इकट्ठा हो सके, ताकि हम उनको, ऐसे मसीह भाई बहनों को जो सही शिक्षा के साथ खड़े होकर काम कर सके, हम उनको एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर, एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एज अ विलेज कोऑर्डिनेटर, एज अ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फिर उसके बाद में एडमिन, इस तरीके से आप सभी महाराष्ट्र के लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि आइए हमसे जुड़िए, ताकि परमेश्वर का काम इन सभी जगह पे आपकी नियुक्ति, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में आपकी नियुक्ति करते हुए हम आपको सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, मसीह की देह मजबूती पाए महाराष्ट्र में, ऐसे करते हुए आपको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे आप चाहिए इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ प्रार्थना के पार्टनर्स, जिसको लिखा है एमएमबी प्रेयर पार्टनर्स, प्रार्थना के योद्धा, पुरुष, स्त्री, जवान, बुजुर्ग, आप घर पर बैठे हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर पे रह सकते हैं, प्रेयर पार्टनर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन नहीं पता कि पैसे कहां डालें, जिसको लिखा है फंड सपोर्टिंग पार्टनर्स फॉर एमएमबी, ऐसे लोगों को आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आइए और परमेश्वर के काम के लिए इन क्षेत्रों में आप अपना योगदान दीजिए। तो मसीह मंथन प्लेटफॉर्म देगा, मसीह मंथन सही शिक्षा देगा, मसीह मंथन जो एक बहुत बड़ा ग्रुप आपके बीच में अभी हम लेकर चल रहे हैं, देश में नहीं, पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, जिसको हम लेकर चलना चाह रहे हैं, आपको मैं इनवाइट करता हूं, आइए और इस तरीके से हमारे साथ में आप स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, विलेज कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ऐसा एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के, और साथ ही साथ में प्रार्थना योद्धा और फंड सपोर्टिंग पार्टनर्स बनकर परमेश्वर के सर्वव्यापी कलीसिया में खरी शिक्षा के साथ आप जो हैं अपना एक योगदान दे सकते हैं। हम किस तरीके से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, मैं अब इसके ऊपर आऊंगा। तो मैं वापस कहता हूं कि आइए, तो मैं फिर से वक्त को भी मैं ख्याल रखूंगा क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से भाग जाता है। किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, और कैसे लोग हमको चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं वापस कहता हूं कि मुझे नंदुरबाग, धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, जालना, भीड़, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, चंद्रपुर, उस्मानाबाद, नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, शोलापुर, और फिर ये सारे यहां तक कि अहमदनगर, ये सभी जगह से आपको मैं इनवाइट करता हूं। ये 4 दिन करूंगा। मैं फिर कहता हूं आइए और हमसे जुड़िए ताकि मसीह की देह के लिए मजदूर बनकर काम करें, नॉट बॉसगिरी, मजदूरगिरी बनकर काम करें। और ये सारे पद के साथ आपको हम इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ
इस तरीके से और साथ ही साथ इस तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं जो कई जगहों पे पैसा देते हैं, लेकिन आपका पैसा महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र के ये सभी जितने मैंने नाम लिए, इसको मजबूत करने के लिए आपको सर्वव्यापी कलीसिया के साथ, खरी शिक्षा के साथ आपको मजबूत करके आगे बढ़ाना होगा। ये आपका भी दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं अभी आपके बीच में रख रहा हूं। प्रश्न उठता है, हम किस तरीके से या किस तरह से लोगों को, किस तरह के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को अब आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिनका यह विश्वास है कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है। आपका स्वागत है अगर आप उसमें हैं। जिनका यह, देख लो क्या हो रहा है, जिनका यह विश्वास है कि बपतिस्मा 3 नाम से ही है, नॉट एक नाम से, यीशु नाम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, मैं ऐसों को आह्वान देता हूं, वेलकम करता हूं, आइए और हमसे जुड़िए अगर आपकी लिस्ट इसमें है। तीसरा, जिनका यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है, अगर आप उस खरी शिक्षा के साथ हैं, मैं आपको आह्वान देता हूं, आइए हमसे जुड़िए। चौथा, जिनका अन्य भाषा को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने इसको जानबूझ के ब्लैक में रखा है क्योंकि अन्य भाषा वाले किसी पास्टर, किसी एवेंजलिस्ट, किसी वर्शिपर, किसी म्यूजिशियन, किसी भी प्रीचर, टीचर को हम वेलकम नहीं करते और न ही भविष्य में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अन्य भाषा है, जो बाइबल की नहीं, इनकी खुद की क्रिएट की हुई है, जिसको कहते हैं जिब्रिश, जिसको कहते हैं परमेश्वर के वचन से बाहर। जैसे पौलुस ने कहा ना, दूसरा कुरिन्थियों 11 के 4, 5, 6 में, उसने कहा कि हमने जिस यीशु को दिया तुमने दूसरा यीशु ला लिया, जिस पवित्र आत्मा को दिया तुमने दूसरा पवित्र आत्मा ला लिया, जिस सुसमाचार को दिया तुमने दूसरा ला लिया। वैसे ही अन्य भाषा के दानों में भी गड़बड़ है, गड़बड़ है। और जिसके चलते अगर ऐसे लोग हैं, अभी मुझे देख रहे हैं, ऐसों को, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आप कहीं से भी हो, ऐसों को हम वेलकम नहीं करते, नहीं करते, सीधी बात है। यीशु के 12 चेले थे लेकिन मजबूत थे, एक को छोड़कर। पतरस के 3000 थे, मजबूत थे। पौलुस के पास में चेले थे, मजबूत थे। 21वीं सदी में भी अगर हमारी संख्या, यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा हूं, वो डिनोमिनेशन की नहीं, मैं यूनिवर्सल की बात कर रहा हूं। अगर संख्या लाख में है, 2 लाख में, 50,000 में या 25,000 में या फिर 500 में है, परमेश्वर का काम तब भी होगा जैसे तब हुआ था, क्योंकि काम हम नहीं, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। नाउ 5वां, जिनका यह मानना है कि दान दशमांश छोड़ जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। जी, अगर ऐसे लोग हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। आइएगा और मसीह मंथन से जुड़िएगा। महाराष्ट्र, सिर्फ अभी 4 दिन के लिए महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं। जिनका यह मानना है कि दान हो या दशमांश, जोर जबरदस्ती से नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि बहुत जबरदस्ती चलती है इसके ऊपर। तो ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, अगर आप उस कॉन्सेप्ट में। 6वां, जो चमत्कार और आशीष के पीछे पागलों की तरह नहीं भागते। चमत्कार के पीछे हम क्यों भागें? आशीष के पीछे हम क्यों भागें? चमत्कार हमारे पीछे भागने दो, आशीष को हमारे पीछे भागने दो, लेकिन हम किसके पीछे भागेंगे? हम यीशु के पीछे भागेंगे। 7वां, जो तेल पानी रुमाल के पीछे नहीं भागते। ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट है, जब पंजाब की बारी आएगी अगले हफ्ते से तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि तेल पानी रुमाल, ऐसों को भी मैं कहना चाहता हूं ये टोटल नॉन बिब्लिकल है, क्योंकि हमारा भरोसा तेल पानी रुमाल नहीं, हमारा भरोसा यीशु पर है। साथ ही साथ 8वां, जो किसी भी तरह के कल्ट ग्रुप में नहीं है, किसी भी तरीके के कल्ट ग्रुप में नहीं है, तो ऐसों को भी मैं आह्वान यानी कि वेलकम करता हूं। आइए मसीह मंथन से जुड़िए। तो वापस से रख देता हूं एक एक करके जल्दी से, कि आप अगर इनमें कहीं पे भी नहीं है, आपका स्वागत है। सबसे पहला क्या है? जिनका यह विश्वास है कि यीशु के द्वारा उद्धार है, आपका स्वागत है। जिनका यह विश्वास है कि बपतिस्मा 3 नाम से होता है, आपका स्वागत है। जिनका यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है, फूंक मारना, धक्का मारना, हाथ रख के नीचे गिराना, लोट-पोट होना, आत्मा में भर के हंसना, ये सारा जो नाटकबाजी महाराष्ट्र के अंदर चलता है, इन सभी के खिलाफ बाइबल भी है और मैं भी हूं और मसीह मंत्र भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का मजाक ना तो तब होने दिया यीशु ने, और ना पतरस ने, पौलुस ने, और ना अब हम।
क्योंकि किसी प्रकार का पवित्र आत्मा का मजाक मसीह की देह में यूनिवर्सल चर्च में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप उसमें नहीं हैं, आपका स्वागत है। यानी कि इसमें जिनका अन्य भाषा को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यस पास्टर डैनियल, पतरस ने जो भाषा बात करी दैट वाज नोन टू एवरीबडी, फॉरेन लैंग्वेज, अदर टंग, वो जिब्रिश नहीं था। पौलुस ने जिसका जिक्र करा जिब्रिश नहीं था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द एमएमबी ग्रुप, वर्ल्ड ग्रुप जिसको हम कहते हैं। पांचवा, जिनका यह मानना है कि दान दशमांश पे किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, आपका स्वागत है। छठवा, चमत्कार आशीष के पीछे हम नहीं भागते, आपका स्वागत है। सातवां, जो तेल पानी रुमाल के पीछे नहीं भागते, आपका स्वागत है। आठवां, जो किसी भी तरह के कल्ट ग्रुप में नहीं है, माता, यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा, विटनेस, इल्यूमिनाटीज और ना जाने कितने सारे बिजली आकाश से चमकती कोरिया कोई ग्रुप है, और ना ही कोई क्या विलियम बार्टन, ऐसा किसी भी प्रकार का कल्ट ग्रुप से अगर नहीं है, आपका स्वागत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल जैसा चल रहा है चलने दो, हम क्या करें। तो ऐसों के लिए यह फोटो रखा है मैंने कि लिखा है हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना चाहते हो, या फिर मसीहा, या फिर मसीहा यानी यीशु मसीहा के लिए कुछ करना चाहते हो। ये आप इन दोनों में से कोई एक आपकी गिनती होगी। या तो हाथ पे हाथ रखकर बैठो, या फिर यीशु मसीह के लिए आप जो हैं इस वचन के अनुसार। कौन सा? इब्रानियों 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो मैं चाहता हूं आप सभी इस पोस्टर के अनुसार बात को समझिए। हाथ पे हाथ रखकर मत बैठे रहिए, सब कोई कर देगा, कोई और आ जाएगा। नो, मैं उस भाई से, उस बहन से, उस बुजुर्ग से, आंटी से, अंकल से, उस लड़का से, लड़की से, आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है, मैं आपको स्वागत करता हूं मसीह मंथन के साथ जुड़कर मसीहा के लिए काम करने के लिए। इन सभी जगहों से, इन सभी जगहों से, इन सभी जगहों से मैं वापस कहता हूं, एक एक नाम नहीं ले सकता क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आया हूं, ऐसा 4 दिन आऊंगा। तो वापस कहता हूं कि इन सभी जगह से ये डैनियल राज मसीह मंथन के लिए काम करने के लिए इकट्ठे होकर यूनिवर्सल चर्च के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि मैंने आपको मेरी डॉक्ट्रिन बता दी, मसीह मंथन की डॉक्ट्रिन बता दी कि क्या विश्वास करते हैं और क्या विश्वास नहीं करते हैं। इस सच्ची शिक्षा जिसको कहते हैं खरी शिक्षा के साथ आपको अगर बात समझ आ रही है, आपका स्वागत है। हाथ पे हाथ रखकर मत बैठे रहो। मैं वापस कहता हूं, बहुत हो गया हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए, बहुत हो गए घर पर बैठ गए। अब वक्त है एक्शन का, अब वक्त है प्रभु का काम करने का। इन सभी जगहों से मैं आपको बुलाता हूं। पता है क्यों? जी मैं जानता हूं, लिखा है, मैं जानता हूं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस राज्य में, इन महाराष्ट्र में, जो देख लीजिएगा क्या है वो, जो ठोकर खाकर घर बैठे हुए हैं, जिनके चर्च से, जिनको चर्च से निकाल दिया गया, आपको चर्च से निकाल दिया गया है, तो किसी ने ठोकर पहुंचाई है, आप हाथ पे हाथ रखकर घर पर बैठ गए। कई महिलाओं तो सेवा करने से चर्च में रोका जाता है क्योंकि उनकी डॉक्ट्रिन ऐसी है, कहते हैं कि महिलाओं ने प्रचार नहीं करना है, महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती। ऐसों को सभी को ये डैनियल राज आज महाराष्ट्र के जितने भी नाम मैंने लिए, उन सभी से आपको मैं वेलकम करता हूं। आइए सिस्टर्स, आइए ब्रदर्स, आइए महाराष्ट्र के लोग, आइए परमेश्वर के काम को डंके की चोट पे करिए, क्योंकि ऐसा कोई रेफरेंस ना ये, ना तब, ना अब, ना आगे निकाल कर बता सकते हैं जहां स्पष्ट लिखा हो कि महिला पास्टर नहीं बन सकती। ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है। यीशु की सेविकाई में महिलाएं थी। पास्टर का लेबल बाद में आया, पास्टर का लेबल फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में पौलुस ने बाद में लाया, लेकिन सेविकाई सब महिलाएं तब भी करती थी। ओल्ड टेस्टमेंट में भी था, न्यू टेस्टमेंट में भी है। इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन मैं वेलकम करता हूं, घर पर बैठे नहीं रहना, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना। मुझे पता है महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे कई कलीसियाएं हैं जहां वन मैन शो चलता है।
सिर्फ पास्टर ही काम करेगा, चर्च के लोग झाड़ू मारेंगे, चर्च के लोग घर पे रहेंगे, चर्च के लोग कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे। ये इसको कहते हैं वन मैन शो। सिर्फ पूरी मिनिस्ट्री में, पूरे बड़े बड़े मिनिस्ट्री में, पूना की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लो रहा हूं, पूना की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति आप जानते हैं जिसकी कलीसिया में 20-25 हजार लोग आते हैं, इसको कहते हैं वन मैन शो। संडे को वही प्रचार करेगा, सैटरडे वही प्रचार करेगा। अगर दूसरों को चांस मिलता है तो हाउस चर्चेस में मिलता है, छोटी छोटी सभा में मिलता है। इसको कहते हैं वन मैन शो। जीसस ने कभी नहीं किया ऐसा। ये यीशु की टीचिंग नहीं है, ये यीशु की टीचिंग नहीं है। जहां वन मैन शो चलता है और जहां परिवारवाद चलता है। बाप अगर पास्टर है तो बेटा फिर पास्टर बनेगा। अगर बाप इंटरनेशनल प्रीचर है तो उसका बेटे को इंटरनेशनल प्रीचर बनाएगा। अगर बाप वर्शिपर है तो उसी का बेटा वर्शिपर बनेगा। इसको कहते हैं जहां परिवारवाद चलता है। तो ऐसे ठोकर खा के घर पर बैठे, आइए मसीह मंथन आपको प्लेटफॉर्म देगा जहां मिशन की बातें नहीं की जाती। मत्ती 28 का 18 नहीं की जाती, प्रेरितों का 1:8 नहीं किया जाता, मरकुस का 16 का 14 से 17 तक नहीं किया जाता, यूहन्ना का 20 का 21 नहीं कहा जाता। जहां यहां लिखा है पिता ने मुझे भेजा, मैं तुमको भेजता हूं, मिशन की बातें नहीं की जाती। ऐसी कलीसियां से ठोकर घर पे खाकर घर बैठे जहां डॉक्ट्रिन पास्टर खुद बनाता है, जहां की डॉक्ट्रिन पास्टर खुद बनाता है। ऐसे महाराष्ट्र की जितनी कलीसियां हैं, मैं उन सभी को आह्वान देता हूं, उन सभी को वेलकम करता हूं, उन सभी को कहता हूं कि आइए हमारे साथ में जुड़िए। जहां संडे और सैटरडे का डर दिखाकर चर्च बुलाया जाता है। कहते हैं संडे चर्च नहीं आओगे आपको आशीष नहीं मिलेगी, सैटरडे चर्च नहीं आओगे आपको आशीष नहीं मिलेगी। ऐसी कल्ट गलत डॉक्ट्रिन के चलते बहुत सारे लोगों के, आज मुझे कॉल आया, नौकरी छोड़ दिए लोगों ने, क्योंकि पास्टर कहते हैं संडे चर्च नहीं आओगे तो प्रभु आशीष नहीं देगा। कहां लिखा है? मैं संडे के सभा के खिलाफ नहीं हूं, सैटरडे के सभा के खिलाफ नहीं हूं, शुक्रवार की सभा के खिलाफ नहीं हूं। मेरा मकसद है, ये डर क्यों दिखाते हो? परमेश्वर का बेटा बेटी जब लॉकडाउन हो गया था तो आप ही लोगों ने तो कहा था ना कि घर पे बैठो। क्यों? सरकार कहती है, मोदी साहब कहते हैं घर बैठो क्योंकि लॉकडाउन है। 1 साल तुमने घर पे बैठा, तब तुम्हारी आशीष शराब वाली बातें कहां गई? तो ये जो नाटकबाजी या ये जो नौटंकी चलती है संडे और सैटरडे का डर दिखाकर कि आपको चर्च आना ही होगा। मैं फिर कहता हूं चर्च जाना चाहिए, मैं फिर कहता हूं कलीसिया आना चाहिए, मेरी भी कलीसिया है, लेकिन ये डर क्यों? ये डर क्यों कि अगर नहीं आओगे तो तुमको श्राप मिलेगा, आओगे तो आशीष मिलेगा, नहीं आओगे तो तुम बुझ जाओगे। तो संडे टू सैटरडे उनको, मैं समझता हूं कि उनको तो शैतान चला रहा है, सिर्फ संडे को आप ही लोग चला रहे हैं। तो ऐसे लोग जहां कलीसियाओं में घंटों नाचा जाता है, वचन के लिए कोई समय नहीं रहता, जहां 2-2 घंटे नाचा जाता है, ऐसी कलीसियाओं से महाराष्ट्र के अंदर आप लोग थक गए हैं। मुंबई, पूना, कोल्हापुर, शोलापुर, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, ऐसे कई इलाके हैं जहां पे कलीसिया के अंदर टाइम पास बहुत चलता है। फिर कहता हूं डैनियल राज वर्शिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये सिस्टम, ये जो बेड़ा गर्क करके रखा है ना, कई लड़कियां चर्च में आती है, बुजुर्ग लोग देखते हैं उनको शर्म आती है, अविश्वासी देखते हैं, बोला ये तो पब और डिस्को टाइप का चल रहा है, यहां जो वहां चलता है वो ये यहां चलता है। लीला शीला टाइप के आजकल के जो वर्शिपर हैं वो जानबूझ के ऐसा गाना बनाते हैं ताकि लोग नाचें। ये कॉन्सेप्ट से आप परेशान हैं, आइए मैं आपका वेलकम करता हूं परमेश्वर की मसीह की दह के लिए। आइए साथ में खड़े होकर काम करते हैं। जहां प्रभु के नाम का डर दिखाकर खूब पैसे लूटे जाते हैं, जहां कलीसियाओं में यहूदीवाद चलता है, खूब पैसे लूटे जाते हैं। और यहूदीवाद समझते हैं इजराइल को हाईलाइट करते हैं, ना कि इजराइल के परमेश्वर को। वहां के कपड़े, वहां का तेल, वहां का शोफार, वहां का शॉल, कहते पवित्र है, पानी पवित्र है। क्यों? यीशु मरे थे ना तो पवित्र भूमि साबित कर दिए, यीशु वहां जिए थे ना तो पवित्र भूमि साबित कर दिए। वहां साल साल का ट्रिप निकलता है। ऐसे सभी कॉन्सेप्ट से अगर आप थक गए हैं, परेशान हो गए और आपको पता है कि यस पास्टर डैनियल, दीज आर नॉट बिब्लिकल, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हमसे जुड़िए। मैं जानता हूं कि थोड़ा टाइम हो रहा है, लेकिन आपको कुछ सुनना होगा। अगर आप ऐसे किसी भी कंडीशन में हैं तो मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप आपको प्लेटफॉर्म देगा। साथ में काम करिए। क्यों? महाराष्ट्र, बहुत ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र क्या पूरी दुनिया किसी के बाप का नहीं है।
वापस कहता हूं महाराष्ट्र, भारत, विश्व किसी के बाप का नहीं है। जब तक परमेश्वर की इच्छा है ये पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन परमेश्वर की इच्छा खत्म, ये कब का चादर किनाई लपेट के फेंक दिया जाएगा। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो मैं वापस कहता हूं, महाराष्ट्र में आपको काम करना है। आइए मसीह मंथन के साथ जुड़िए और आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे काम करने के लिए। तो लिखा है, तो आइए साथ में मिलकर महाराष्ट्र को प्रभु के लिए बचाते हैं। मैंने ये सोल्जर वाला फोटो क्यों डाला है? क्योंकि एक सिपाही घर नहीं बैठता, एक सिपाही आराम नहीं करता, एक सिपाही टाइम पास का जीवन नहीं जीता, क्योंकि उसको देश की रक्षा करनी होती है। वैसे ही हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के सिपाही हैं, हमको परमेश्वर का काम करना होगा। अगर आप पास्टर हैं तो जुड़िए मसीह मंथन से। अगर आप बिलीवर बाइबल टीचर हैं, माफ करें, तो जुड़िए मसीह मंथन से या एमएमबी से, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। अगर आप एवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचारक जिसको कहते हैं, तो जुड़िए एमएमबी से। अगर आप कलीसिया के सदस्य हैं, दास दासी हैं, सिर्फ चर्च जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं सालों से, 10 साल 20 साल 25 साल, तो जुड़िए एमएमबी से, मसीह मंथन से। अब अंत में एक बात, क्योंकि मैं कल फिर आऊंगा, हमको मिशनरीज चाहिए, या हमको मिशनरीज चाहिए। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? या ऑलमोस्ट कम से कम 1000 लोग अभी लाइव हैं, दोनों जगह पे, फेसबुक और यूट्यूब पे। हमको मिशनरीज चाहिए। क्यों? लिखा है इन सभी महाराष्ट्र के लिए काम कर सके, महाराष्ट्र के लिए काम कर सके। तो मसीह मंथन बैठक के लिए इन सभी जगहों से मैं आपको बुलाता हूं ऐसा मिशनरी काम करने के लिए। आइए और प्रभु के राज्य में मिलकर परमेश्वर के महाराष्ट्र को बचाएं। मसीह मंथन बैठक के इस ऐतिहासिक मोमेंट से जुड़ने के लिए इन नंबरों पे फोन करें। तो कैसे जुड़ना है, कैसे आपको काम को आगे बढ़ाना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन कहां से है? तो इन सभी को काम करने के लिए इन सभी नंबरों को दिया गया। पास्टर अजय दास सर, आप इनको कॉल कर सकते हैं। विजय जनवटकर साहब, इनको कॉल कर सकते हैं। सुरेश कामले, इनको कॉल कर सकते हैं। मोजेस वानखड़े, इनको कॉल कर सकते हैं। ब्रदर राजेश स्टीफन, इनको कॉल कर सकते हैं। ब्रदर लॉरेंस, आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये सभी आपको जो है हमारे इस ऐतिहासिक मोमेंट से जोड़ेंगे, मसीह मंथन के बैठक से, जो मैंने अभी तक कहा। फिर वापस कल दोहराऊंगा, क्योंकि एक बार में बात समझ में नहीं आती। नाउ फॉर अदर डिटेल्स, यानी कि आप महाराष्ट्र से नहीं हैं, आप पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, तमिलनाडु से हैं, आप कोई अलग स्टेट से हैं, यहां तक कि आप अफ्रीका, अमेरिका, यूके, क्या कहते हैं, यूएसए, इजराइल, मिडल ईस्ट, कहीं से भी हैं, आपको जानकारी चाहिए, या फिर आप अभी से जुड़ना चाहते हैं कि यस पास्टर डैनियल, आपका जब हमारा शहर या हमारे राष्ट्र का नंबर लगेगा तब तक हम वेट नहीं करना चाहते, लेकिन हम अभी से आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए नंबर है। सिस्टर नीता सोलोमन, उनका नंबर ये, और सिस्टर आशा व्हीलर, उनका नंबर ये। तो इन नंबरों पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप पे हम नहीं जोड़ेंगे, व्हाट्सएप पे आपको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप सरकार भी कहती है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। लेकिन भारत का जो ऐप है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, टेलीग्राम ऐप, उस पे आपको जोड़ेंगे, ठीक है ना। और जिसकी तादाद 2 लाख की है, जैसे ही 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस होता है, माँ की और एक ग्रुप बना देंगे, वो बात अलग है। नाउ साथ ही साथ बताता चलूं कि एमएमबी वेबसाइट है, मसीह मंथन बैठक का अपना वेबसाइट है, मसीह मंथन ऐप है, एंड्रॉयड हो या iOS हो, यानी कि एप्पल फोन हो, तो दोनों के लिए मसीह मंथन का अपना ऐप है। और जिस ऐप के ऊपर ये सारी डिटेल्स हम डालेंगे, ज्ञान मसीह जी अगर आप सुन रहे हैं डाल दीजिएगा, नीता जी अगर आप सुन रही है इसको डाल देना है। और साथ ही साथ इसमें वीडियोस हैं, टीचिंग की, खरी शिक्षाओं की, और जो हमारी टीम है उनकी भी वीडियो है। मसीह मंथन पेज फेसबुक पे चलता है लैंग्वेज के हिसाब से। साथ ही साथ एवरी संडे, हर रविवार 7 से 9 2 घंटे के लिए मसीह मंथन हिंदी चर्च ऑनलाइन आपके लिए मैं प्रति रविवार आता हूं, आप जो हैं उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके लिए अभी दिया हूं। और ऐसे करते करते 4 दिन, यानी कि अभी बचे 3 दिन, आज का दिन पकड़ के 4 दिन आपके बीच में ये अभियान, कैंपेन मसीह मंथन महाराष्ट्र के लिए मैं चलाता रहूंगा। तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें। यूट्यूब पे अपलोड होगा, यूट्यूब से भी शेयर करें, फेसबुक से भी शेयर करें। और मैं फिर कहता हूं कि इन नंबरों पे आपको कॉल करना, ये नंबर मैं रख रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
या तो फिर आपका वीडियो को पॉज करके आप लोग नंबर ले सकते हैं। आपको जिस किसी को भी कॉल करना है, इनमें से किसी को भी कॉल करें, ये आपको मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, कल 9:30 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।